मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास जो रिलेटिव क्लॉज है विच, द कार विच इज़ इन द गार्डन, और माई कार विच हैज़ अलॉय व्हील्स इज़ फॉर सेल। तो यहाँ पर जो विच वाली क्लॉज है वो ये शो कर रही है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो मेन फोकस है वो क्या है कि माई कार जो है इज़ फॉर सेल। तो इसलिए जितनी भी विच क्लॉजेज होंगी आपने वहाँ पर देख लेना है कि ये एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा है या ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही यू रियलाइज़ कि दिस इज़ शोइंग एन नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो आपने उसको भी अपने पैराग्राफ से कट ऑफ कर देना है। हमने GRE वर्ड्स जो बच्चे याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं अपनी वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए CSS के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको ये लगता है कि अब चूँकि उन्होंने ये GRE वर्ड्स याद कर लिए हैं तो अब उनको वो हर जगह पर उन्होंने यूज़ करने हैं, चाहे वो रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपने GRE वर्ड्स में से कोई भी जो वर्ड है वो अपनी प्रेसी में यूज़ नहीं करना। इसका एक क्लू ये है कि आप देख लें कि प्रॉपर नाउन जो है वो जहाँ कहीं भी अवेलेबल होगा, अगर वो आपकी प्रेसी के पैराग्राफ का कीवर्ड नहीं है तो आपने उस पैराग्राफ को उस प्रॉपर नाउन को देख लेना है, क्योंकि ज़्यादातर वो ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के तौर पर ही यूज़ हो रहा होता है प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ की है कि पैराग्राफ के कीवर्ड क्या होते हैं जिनको आप प्रेसी में सिनोनिमाइज़ नहीं कर सकते, आप उनको जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, जिस तरह से आपको जो है एक प्रेसी की मैं एग्जांपल देती हूँ, वो प्रेसी एनवी पर आई थी 2016 और 17, वो प्रेसी जो है वो एनवी पर आई थी। अब एनवी जो है दैट इज़ अ वर्ड विच हैज़ सम पॉजिटिव मीनिंग। तो ये था कीवर्ड था आपके पैराग्राफ का, बट मोस्टली स्टूडेंट्स व्हाट दे डिड कि उन्होंने प्रेसी को रिप्लेस कर दिया, सिनोनिमाइज़ कर दिया जेलसी के साथ, क्योंकि उनकी ये प्रैक्टिस थी कि वो सिनोनिमाइज़ करते थे, सिनोनिम्स के ज़रिए जो है वो अपनी प्रेसी जो है उसको करते थे। तो इसलिए उन्होंने जो कीवर्ड है उसको भी चेंज कर दिया, किसके साथ रिप्लेस कर दिया, जेलसी के साथ। अब टोटल थ्रू आउट जो उनके पैराग्राफ की सेंस थी दैट गॉट कम्प्लीटली चेंज्ड, बिकॉज कि जो हमारा जो वर्ड है जेलसी वो एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो वहाँ पर जितनी भी बातें हो रही थी वो चूँकि पॉजिटिव सेंस में थी, तो उनका जो वो नेगेटिव वर्ड जहाँ आया तो ऑल थ्रू मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। तो इसलिए आप देख लेंगे कि प्रेसी का कीवर्ड जो है वो क्या है और उसको आपने कभी भी सिनोनिमाइज़ नहीं करना। एक मैंने एनवी की एग्जांपल दी, उसके बाद एक जो चिरोकी वाला पैराग्राफ है, तो क्या आप चिरोकी को रिप्लेस कर सकते हैं कि राइटर जो है वो चिरोकी गया? तो ये जो है कि आपने कीवर्ड को चेंज नहीं करना। उसके बाद जो है हम पर्सनल प्रोनाउंस को अगर करें तो हम कौन से पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं और कौन से पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज़ कर सकते। आप देखेंगे कि आई भी यूज़ हुआ होता है, वी भी यूज़ हुआ होता है, यू भी यूज़ हुआ होता है, और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, वो भी यूज़ हुए होते हैं। लेकिन आपने ना तो आई यूज़ करना है अपनी प्रेसी में, ना वी यूज़ करना है, ना यू यूज़ करना है, और आप कोशिश करें कि आप ही, शी भी यूज़ ना करें। आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से इट हो गया, दे हो गया, वन हो गया, अदर हो गया। अच्छा, अब कुछ पैसेजेस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं कि जी आई वेंट टू चिरोकी, आई प्लान दिस एंड दिस। तो ये क्या होता है, यहाँ पर चूँकि पर्सनल प्रोनाउन लगा होता है और ये आपका नैरेटिव होता है, आप इसको इसी तरह आपने लेके चलना होता है। तो आप क्या कहते हैं, द ऑथर सेज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, एज पर द ऑथर, एज पर द राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर, ठीक है, और द राइटर वेंट देयर, द राइटर डिड दिस। अच्छा,